Hello everyone, a very warm welcome to all of you in Byju's Government Exams Prep channel. आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 7 नवंबर के दिनांक से जुड़े वो सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक है और बहुत आवश्यक है। तो आइए चल के देखते हैं आज की तारीख से जुड़ा पहला फैक्ट। ये हुआ था 1858 में, जब फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर, राष्ट्रवादी लेखक और समाज सुधारक बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। बिपिन चंद्र पाल भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के प्रसिद्ध एक्टिविस्ट थे, जिनका जन्म साइलहेट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आज के समय में दिस डिस्ट्रिक्ट इज इन द कंट्री ऑफ बांग्लादेश एंड इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स टी प्रोडक्शन और नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए। बहुत छोटी सी ही आयु में बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मो समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्मो समाज के अन्य सदस्यों की ही तरह इन्होंने कई सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी मानसिकता का विशेष विरोध किया। कुल 14 वर्ष की आयु में बिपिन चंद्र पाल जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने से ऊंची जाति वाली विधवा महिला के साथ विवाह किया, जिसके कारण उनको अपने परिवार से अलग भी होना पड़ा। ये भारत के स्वदेशी मूवमेंट के जाने माने 3 राष्ट्रवादियों में से एक थे, जिनको साथ में कहा जाता था लाल, बाल और पाल। इस टाइटल से बुलाने वाले दूसरी 2 हस्तियों का नाम था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल पहला ऐसा क्रांतिकारी गुट बना जिसने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उपद्रव किया और आंदोलन भी छेड़ा। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सरकार के साथ असहयोग जैसे विरोध के हल्के रूप में विश्वास कभी नहीं रखा। इसी वजह से इनको इम्प्रिजनमेंट भी फेस करना पड़ा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, क्योंकि इन्होंने मना किया था टू गिव एविडेंस अगेंस्ट औरबिंदो घोष इन द वंदे मातरम सेडिशन केस। एक पत्रकार के रूप में बिपिन चंद्र पाल ने बंगाली ओपिनियन, द ट्रिब्यून और न्यू इंडिया के लिए काम किया, जहां उन्होंने अपने राष्ट्रवाद पर अडिग विश्वास का प्रचार किया। He was also the editor of Democrat, The Independent और कई और जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स को भी इन्होंने एडिट किया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ यादगार और प्रसिद्ध किताबें हैं द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, स्वदेशी एंड स्वराज, नेशनैलिटी एंड एम्पायर और The Soul of India, which is a comparative study of Indian thoughts and ideals. He also started the Bengali weekly by the name of Paridarshak in 1886 और इन्होंने क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी को भी बांग्ला भाषा में पब्लिश किया था। उन्होंने 1920 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन इसके पश्चात भी लगातार अपनी मृत्यु के समय तक वो विभिन्न पत्रिकाओं में अपना योगदान देते रहे। अपनी मृत्यु के समय ये 73 वर्ष के थे और बिपिन चंद्र पाल की बर्थ एनिवर्सरी पे भारत सरकार द्वारा एक कोमेमोरेटिव स्टैंप भी इशू किया गया था ऑन 7 नवंबर 1958। इसके पश्चात चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, एंड दिस हैपेंड इन 1867 व्हेन द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज वाज बोर्न एंड हर नेम इज मारी क्यूरी। मारिया स्लोदाउस्का, जिनको बाद में मैरी क्यूरी के नाम से ज्यादातर बुलाया जाने लगा, इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वॉर्सो में हुआ था, जो कि पोलैंड देश में स्थित एक शहर है। शी वाज अ लीडिंग फिजिसिस्ट एंड अ केमिस्ट, जिन्होंने अपनी पायनियरिंग रिसर्च रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में कंडक्ट करी थी। इनके द्वारा किए जाने वाले सबसे प्रमुख अचीवमेंट्स हैं, वह नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला थी, वो 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति और एकमात्र महिला थी और 2 वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति भी थी। इसके अलावा वो पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली भी पहली महिला थी। वर्ष 1903 में उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी और एक दूसरे फिजिसिस्ट हेनरी बेक्यूरेल के साथ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीता फॉर डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एक ऐसा फिनोमेना जिसका नाम भी इन्होंने ही रखा था। इसके कुछ वर्ष पश्चात 1911 में she also received the Nobel Prize in Chemistry for the discovery of 2 important elements
such as polonium and radium. 1920 में she became the first female member of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters. इनके नेतृत्व में विश्व की पहली रिसर्च हुई थी into the treatment of a disorder called neoplasia using radioactive isotopes. She also founded the Curie Institutes in Paris and in Warsaw, जो आज के समय में बहुत जाने माने मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं. इनके ऑनर में पोलैंड और फ्रांस गवर्नमेंट ने 2011 वर्ष को द ईयर ऑफ मारी क्यूरी के नाम से डिक्लेयर किया और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी एस्टैब्लिश कर दिया. और भी कई जाने माने पुरस्कार इनको दिए गए थे, जैसे कि डेवी मेडल इन 1903 जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा दिया जाता है, इटालियन अवार्ड कॉल्ड मैटिक्यूसी मेडल इन द ईयर 1914 एंड द एक्टोनियन प्राइज. 2011 में एक नए वॉर्सो ब्रिज ओवर द विस्टुला रिवर का नाम भी इनके ऑनर में ही रखा गया और इनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ट्रीटी ऑन रेडियो एक्टिविटी, प्योरे क्यूरी, और जब बात नोबेल प्राइज के फील्ड्स की जा रही है वो भी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है कि कौन है वो भारतीय वैज्ञानिक जिनको इन दोनों क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया गया है. तो 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था वेंकट रमन को इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द फेमस रमन इफेक्ट. एक और भारतीय फिजिसिस्ट जिनको की नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है उनका नाम है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, जिनको की वर्ष 1983 में ये प्राइज दिया गया था फॉर हिज रिसर्च इन फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स. कई जाने माने साइंटिफिक फिनोमेना का नाम इनके ऊपर रखा गया है, जैसे कि चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर फ्रिक्शन, चंद्रशेखर नंबर और द फेमस चंद्रशेखर व्हाइट ड्वार्फ इक्वेशन. अब अगर थोड़ी सी चर्चा करें नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की, तो एक भारतीय ओरिजिन के ब्रिटिश अमेरिकी संरचनात्मक जीव विज्ञानी जिनका नाम वेंकट रमन वेंकी रामकृष्णन है, उनको वर्ष 2009 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया था फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम. इनको 2010 वर्ष में पद्म विभूषण भी दिया गया था भारत सरकार के द्वारा. इसके पश्चात चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, और ये हुआ था 1888 में विद द बर्थ ऑफ द इंडियन फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज लॉरेट सीवी रमन, जिनकी चर्चा हमने बस अभी करी थी. ये एक जाने माने भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्ण के क्षेत्र में शानदार कार्य किया. इनका जन्म त्रिचिनोपोली मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि अब त्रिची नाम से जाना जाता है. इन्होंने अपनी हायर कॉलेज शिक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही 1906 वर्ष में ब्रिटिश जर्नल फिलोसॉफिकल पत्रिका में प्रकाश के परिवर्तन पर अपना पहला वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किया था. उस वर्ष उसी पत्रिका में प्रकाशित उनका दूसरा पेपर तरल पदार्थों के सतही तनाव पर था. वर्ष 1907 में इन्होंने अपने बड़े भाई की तरह ही इंडियन फाइनेंस सर्विस में क्वालिफाई किया था, जिसमें इनको पहली रैंक भी प्राप्त हुई थी. इस सर्विस ज्वाइन करने के पश्चात वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंसेस के संपर्क में आए, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना 1876 में करी गई थी. इनके द्वारा लिखा गया पब्लिकेशन न्यूटन्स रिंग्स इन पोलराइज्ड लाइट भी इसी इंस्टीट्यूट से पब्लिश हुआ था और 1926 में ही एस्टैब्लिश्ड द इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स. इस पब्लिकेशन की ही सेकेंड वॉल्यूम में इनका फेमस आर्टिकल न्यू रेडिएशन पब्लिश हुआ था, which reported the discovery of the famous Raman effect. In the year 1993, he joined the Indian Institute of Sciences in Bangalore as its first Indian director. अगर टोटल डायरेक्टरों की संख्या की बात की जाए तो he was the fourth director of this institute, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी by the approval of the Viceroy of India, Lord Minto. IISc से रिटायर होने के पश्चात इन्होंने बैंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जिसका नाम था द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट. अपने एक फॉर्मर स्टूडेंट पंचपेक्ष कृष्णमूर्ति के साथ सीवी रमन ने एक कंपनी की भी शुरुआत की थी जिसका नाम था ट्रेवनकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड in 1943. This company was one of the first organic and inorganic chemicals manufacturer. सीवी रमन ने कई वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें सबसे विश्व प्रसिद्ध है रमन इफेक्ट, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस प्रकार लाइट जब किसी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स के कारण लाइट की किरणें बिखर जाती हैं एंड दे चेंज देयर डायरेक्शन. 1930 में मिलने वाले नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के अलावा इनको कई और भी प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि भारत रत्न इन 1954, लेनिन पीस प्राइज इन 1957. उनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस किताबें हैं मॉलिक्यूलर
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द न्यू फिजिक्स। और इसके पश्चात चलते हैं अपने अगले फैक्ट ऑफ द डे की तरफ, जो हुआ था 1954 में, जब द फेमस इंडियन एक्टर, डांसर, फिल्म डायरेक्टर, सिंगर एंड पॉलिटिशियन कमल हसन वाज बोर्न। ये भारत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिन्होंने ज्यादातर तमिल सिनेमा में काम किया है, लेकिन मलयाली, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा और बंगाली जैसी फिल्मों में भी इनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई है और ये बहुत लोकप्रिय भी हुए। इनके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम है राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल। इन्होंने 1960 में एक तमिल भाषा की फिल्म कलथुर कन्नम्मा में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जिसके लिए इनको राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक दिया गया था। अपने मानवीय प्रयासों के लिए वर्ष 2004 में ये पहले अब्राहिम कोवूर राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता भी बने। वर्ष 2004 में इनकी पिक्चर वीरुमांदी ने इनॉग्रल बेस्ट एशियन फिल्म अवार्ड जीता था एट द पंचोन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल, जो कि हर वर्ष दक्षिण कोरिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस फिल्म फेस्टिवल को बिफान नाम से भी जाना जाता है। He received the Living Legend Award in 2007 from the FICCI और वर्ष 2018 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी, जिसका नाम है मक्कल नीधि मयम, जो कि फॉर्मली लॉन्च की गई थी तमिलनाडु में और आज के समय में एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी भी है। कमल हसन को 1990 में भारतीय सिनेमा में इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2014 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। इन सभी फैक्ट्स की चर्चा करने के बाद हम आज के फैक्ट्स को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इसके पश्चात चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आज हमारे पास हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नाम की प्रसिद्ध किताब किस व्यक्तित्व के द्वारा लिखी गई थी? Who was the author of this famous book? ऑप्शंस आपके पास हैं ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्रपाल, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी औरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Who was the first woman to have won the Nobel Prize? कौन थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला? ऑप्शंस है ए मरिया गोपर्ट मेयर, बी एंड्रिया घेस, सी मारी क्यूरी एंड डी मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज द फेमस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? कहाँ स्थित है जाना माना रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट? ऑप्शंस आपके पास हैं ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बैंगलोर या फिर डी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इंडियन नोबेल लॉरेट हैज आल्सो वन द लेनिन पीस प्राइज इन द ईयर 1957? किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी जीता था? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी सीवी रमन, सी डॉक्टर हरबिंद खुराना या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच फेमस इंडियन एक्टर हैज फाउंडेड द पॉलिटिकल पार्टी मक्कल नीधि मयम? कौन है इस पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर? ऑप्शंस आपके पास हैं ए रजनीकांत, बी कमल हसन, सी वेंकटेश प्रभु कस्तूरीराज या फिर डी मोहनलाल विश्वनाथन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन व्हिच कैटेगरी? किस श्रेणी में मिला है वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं ए मेडिसिन, बी केमिस्ट्री, सी फिजिक्स या फिर डी लिटरेचर। इन सभी फैक्ट्स और सवालों के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत लाभदायक लगा होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ना कि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। एंड प्लीज ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल माई फ्रेंड्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।